नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी विधेयक पेश किया, जिसे कुछ ही देर बाद सदन में पास कर दिया गया। वहीं लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। इस दौरान विपक्ष का जमकर के हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष चर्चा करने की मांग पर अड़ा था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सरकार इस पर चर्चा के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो फिर किस बात की चर्चा। संसद सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, संसद का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, देश हित में चर्चाएं करें सभी सांसद। पीएम मोदी ने कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सभी को मिलकर के देश की प्रगति का रास्ता खोजना चाहिए। पीएम ने कहा, संसद को रोकना काम का मापदंड नहीं है, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो, संसद और स्पीकर की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इस संसदीय सत्र में सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। शीतकालीन संसदीय सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सीएम ने फर्जी एनजीओ को लेकर के दिए सख्त निर्देश। फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओ को चिन्हित करें सीएम। भोपाल में सरकार संगठन की हुई बड़ी बैठक में नहीं पहुंचेंगे चारों आदिवासी मंत्री बिसाहूलाल सिंह, मीना सिंह, विजय शाह और प्रेम सिंह पटेल भी बैठक में नहीं हुए शामिल। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जताई नाराजगी। जबलपुर रेल मंडल की 9 सांसदों के साथ बैठक हुई। महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सांसद राज्य बहादुर ने बीना में शताब्दी एक्सप्रेस रोके जाने की रखी बात। मंदसौर जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला आया सामने। इलाज के अभाव में हुई एक 13 साल की नाबालिग लड़की की मौत। इमरजेंसी में डॉक्टर देखने पहुंचे तो नर्स ने उन्हें वार्ड में जाने नहीं दिया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के आने की बात कही। कोरोना को लेकर के एक्शन मोड में है प्रदेश सरकार। आज प्रदेश में कोरोना के 12 नए केस आए सामने, जिसमें 8 मरीज डिस्चार्ज किए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कोरोना काल में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, पूरे कोरोना काल में घर बैठ करके सिर्फ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और राहुल गांधी कोविड सेंटर पर नहीं गए हैं, ना ही दवा बांटते दिखे, ना ही अनाज। कमलनाथ सिर्फ ट्वीट करते दिखे। ऐसी राजनीति को देश समझ गया है। स्कूलों को लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। अभिभावक अगर सहमति देते हैं तो वो स्कूल जा सकेंगे और 50% के साथ स्कूल खुले हैं। जशपुर के पत्थलगांव में लाखों रुपए की गुमटियां खोले में पड़ी होकर के कबाड़ में तब्दील हो गई है। वार्ड नंबर 15 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन गुमटियों का वितरण किया गया था। इसके लिए नगर पंचायत में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। करीब 2-2 लाख रुपयों की लागत से 10 गुमटियों की खरीद लगभग 20 लाख रुपए में की गई। महासमुंद में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। विभाग ने लगातार दूसरे दिन सरायपाली के बिजाती पाली में की छापेमारी कार्रवाई। सागौन प्रजाति के चिरान लकड़ी जब्त।
बेमित्रा में हत्या करने की नीयत से पत्नी को जबरदस्ती कीटनाशक दवा पिलाने वाला आरोपी पति पुलिस के हाथों चढ़ा। जानकारी के मुताबिक उसकी पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी तभी उसका पति यशवंत ने उसे कीटनाशक दवा पिला दिया, जिसके बाद से उसकी हालत गंभीर हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दुर्ग पहुंचे। किसान संगोष्ठी में हुए शामिल। फॉर्म के संस्थापक वजीर सिंह लोहान की तरफ से जहर मुक्त रसोई को लेकर के किसान संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मुरैना में फिर प्रशासन और व्यवस्थाओं की पोल खुली है। जिले में किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खाद विक्रय सेंटर के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से किसान लाइनों में एकजुट हो जाते हैं। दमोह देहात थाना क्षेत्र तहत ग्राम तिदोनी में एक अज्ञात नवजात शिशु कचरे के ढेर में पड़ा मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने सरपंच सोमेश गुप्ता समेत पुलिस को सूचना दी, जहां से नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने नवजात शिशु को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शहडोल में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक युवक की एक ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। और केशवाही चौकी के अंदर गांव का ये घटना। भोपाल इटारसी सेक्शन में मालगाड़ियों के समय पर सामान पहुंचाने के लिए छोटे बड़े 67 ब्रिजों का निर्माण चल रहा है। इस रूट पर 26.5 किलोमीटर में 5 रेलवे टनल भी बनाई जा रही है। इनमें से 2 सबसे बड़ी टनल का काम पूरा हो गया है। इस सेक्शन से रोज 80 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस और 34 जोड़ मालगाड़ियों का संचालन किया जाता है। झाबुआ में टीकाकरण के लिए कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरे। बहादुर सागर तालाब के पास से ग्रामीणों को सड़क रोक कर टीके की जानकारी ली गई। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव जोशी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि पत्नी अर्चना जोशी खुदखोर बबली से कर्ज लेती रही। व्यापारी ने बताया कि पत्नी ने कर्ज की बात उन्हें कई माह तक नहीं बताई है। संजीव ने जब बबली गैंग को घर में रोज बैठते हुए देखा तो पति से कारण पूछा। इसके बाद पत्नी ने सच्चाई बताई। बेटियों की पढ़ाई और अन्य खर्च के लिए कई किस्तों में 3,70,000 रुपए ब्याज पर लिए गए थे, जिसमें 80,000 रुपए वापस कर दिए गए। बाकी रुपयों के लिए बबली गैंग परेशान करती रहती थी। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में अब तक पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी थी। जशपुर के तमाम धान खरीदी केंद्र के प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। शिकायत के बाद प्रबंधक का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद भी वो वहां से नहीं हटे। कवर्धा में आधी जली महिला की लाश मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी हुई। महासमुंद के पटेवा में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों का पर्दाफाश किया। तीनों आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरी की 20 मोबाइलों को जब्त किया। छिंदवाड़ा के एकलहर निवासी दीपू राय का हाथ एक एक्सीडेंट में खराब हो गया था। उसे सिर्फ 40% का टेम्परेरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें उसे कोई लाभ नहीं मिल पाया। दीपू अपना एक हाथ एक्सीडेंट में गंवा चुका है और अपने एक हाथ में 50% से ज्यादा एक विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए
फॉर्म लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। विदिशा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीआई संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद का इंजीनियर अंकित अपने दोस्तों से मिलने इंदौर पहुंचा था, जहां अंकित के 3 दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। उसके दोस्तों ने उसकी हत्या खाते में लाखों रुपए होने के चलते की और उसके खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए थे। इसके बाद दोस्तों ने अंकित की हत्या कर उसका शव विदिशा के एक जंगल में फेंक दिया था। इस दौरान तीनों अंकित के परिजनों से मोबाइल पर अंकित बंद करके चैटिंग करते रहे, लेकिन परिजनों को शक हुआ, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तब तक हत्या की जानकारी पुलिस को मिल गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाने वाला वन महोत्सव महासमुंद जिले में महज खानापूर्ति और कागजों में सिमट कर रह गया है, जहां वन विभाग ने कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया। 4 महीने पहले 2400 पौधे रोपे जाने थे, लेकिन वन विभाग ने केवल 2 दर्जन पौधे रोपे थे। इनकी सुरक्षा भी नहीं की गई, जिसके परिणाम आज यहां एक भी पौधा मौजूद नहीं है। टीकमगढ़ में युवक की दिन दहाड़े गला लेकर हत्या, घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतल भी मिली। मौके पर एक कीपैड मोबाइल भी बरामद किया गया। ग्वालियर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20-20 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं एक को 7 साल की सजा सुनाई गई। जांजगीर में हसदेव नदी में चांपा तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम की दबिश, रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर के भागे। 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए। बेमित्रा में 2 दिन से लापता युवक की लाश शिवनाथ नदी में मिली। लाश को जिला अस्पताल पहुंचकर किया गया पोस्टमार्टम। पूरी घटना की जांच में जुटी पुलिस। सतना में 2 गाड़ियों के आमने सामने आने के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नया गांव थाना क्षेत्र के हनुमान धारा बाईपास के पास की घटना। पेंड्रा के सरखोर गांव के मिडिल स्कूल के 7वीं के एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा गाने पर थिरकना शुरू किया और गजब का डांस किया। किसान नेता राकेश टिकैत की 2 टूक बोले, एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर बात करे सरकार। अगले महीने अगली रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए बीजेपी प्रदेश संगठन तैयारियों में जुट गया। इस दौरान कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बीजेपी एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश में है। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद अब एक बार फिर से देश में अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश में कोविड गाइडलाइंस फिर से जारी कर दी गई हैं। खंडवा भी अलर्ट पर है, जहां बीते 1 महीने में विदेशों में आए नागरिकों की सूची तैयार कर उनकी जांच की जा रही है। वैक्सीनेशन मामले में समझाइश और सख्ती के बाद खंडवा दोनों डोज के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, जबकि सेकंड डोज में इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर है खंडवा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 30 नए संक्रमित और बढ़ गए हैं। इसमें रायपुर के 7 केस शामिल हैं। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या इस माह में 700 के पार पहुंच गई है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर शहडोल जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कलेक्टर एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
वायरस से आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस नए वेरिएंट से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा मामले बढ़े हैं। नए वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। खतरे को लेकर के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। इस वायरस से किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट की ओर ज्यादा जानने और समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 236 लोगों की जान भी गई है। पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना केस कुल सामने आए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। दोनों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए हैं। अब पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए मामले सामने आए हैं। 176 मरीज डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले सामने आए हैं। 248 रिकवर हुए हैं और 3 लोगों की कोरोना से जान गई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 740 नए मामले सामने आए हैं। 759 मरीज ठीक हुए हैं और 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,741 नए मामले सामने आए हैं। 6,632 लोग ठीक हुए हैं और 554 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आए हैं। 37 रिकवर हुए हैं और कोरोना से 1 की मौत हुई।